हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। तो देखो 123 नंबर क्वेश्चन है, वो अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ पे पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि आपने अभी स्पेसिफिक हीट और जो हीट कैपेसिटी है वो इसमें नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 क्या है? टू ऑक्साइड ऑफ मेटल, टू ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड और सेकंड ऑक्साइड, दो ऑक्साइड है जिसमें फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल कितना है 70%, ऑक्सीजन कितना हो गया 30%। सेकंड ऑक्साइड में मेटल कितना है 77.4%, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 22.6% हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला क्या है मेटल ऑक्साइड का? M2O3। क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं एक बार। टू ऑक्साइड ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कंटेन 70% एंड 77.4% मेटल रेस्पेक्टिवली। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M2O3, देन पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ दीज मेटल। तो देखो फर्स्ट मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, तो मेटल पे चार्ज कितना आएगा +3। अब आपसे पूछे मेटल सल्फेट का क्या होगा, तो आपको पता है सल्फेट पे चार्ज क्या होता है -2, मेटल पे क्या होता है +3। इनको आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा M2SO4 का होल थ्राइस, ये होगा। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? देखो यहां पे देखो ऑक्सीजन का कितना परसेंट दे रखे हैं 30% दे रखे है ना इसके अंदर। तो देखो मैं फर्स्ट ऑक्साइड की बात करता हूं, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये आपको कितना दे रखा है 30% दे रखा है, इक्वल टू ऑक्सीजन के एटम कितने इसमें 3, तो 3 इंटू 16, और इसका मोलिकुलर वेट क्या पुट करोगे आप 2m + 48 इंटू 100। ये किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हो तो ऐसे ही तो निकालते हो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एलिमेंट का एटॉमिक वेट 16 अपॉन 2m + 48, इसका मोलिकुलर वेट हो गया। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना, 1 0 से 1 0 उड़ा दो आप, 3 से 3 उड़ा दो, तो क्या आएगा 2m + का 48 इक्वल टू 160 आ जाएगा। तो 2m इक्वल टू 160 माइनस का 48, तो कितना बचा 112 बचा ना। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। उस मेटल m का एटॉमिक वेट कितना आएगा 56। इट मींस वो क्या हो सकती है आयरन हो सकती है, और तो क्या हो सकती है। अब देखो आप इस मेटल ऑक्साइड का क्या निकालोगे फॉर्मूला निकालोगे, तो देखो क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले एलिमेंट लिखते हो आप, इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं मैं, फिर परसेंटेज, फिर इनका एटॉमिक वेट, फिर परसेंटेज में आप क्या करते हो उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हो, फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो, और उसके बाद में आप क्या करोगे सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। एलिमेंट क्या मेटल ऑक्सीजन, मेटल कितना है 77.4, ऑक्सीजन कितना हो गया 22.6, दोनों को ऐड करो 100 आ रहा है ना, ठीक आ रहा है। एटॉमिक वेट मेटल का कितना है 56, ऑक्सीजन का 16, फिर क्या करते हो परसेंटेज में आप डिवाइड करते हो उसके एटॉमिक वेट से, अब यहां से आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, लेकिन आप यूज मत करना इसको।
क्योंकि यूज करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगा 1.38। तो ये आ जाएगा 1.41। ठीक है, ये हो गया। इससे आप क्या करोगे, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। तो इस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो दोनों वैल्यू लगभग सेम है, ये कम है तो जो वैल्यू कम होती है उसका उसी में डिवाइड करते हैं तो 1 आया। 1.41 में भी जो कम वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड का एमओ हो जाएगा। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमओ हो जाएगा। मेटल पे चार्ज क्या आएगा, +2, सल्फेट पे क्या आएगा, -2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2SO4 का (2). सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MSO4। तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड का M2SO4 का अल्ट्राइज और सेकंड मेटल ऑक्साइड का MSO4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं 125 को, काफी लंबा क्वेश्चन है। द मोलिकुलर वेट ऑफ 0.3 ग्राम सैंपल ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड कंपाउंड वाज डिटरमाइंड बाय द विक्टर मेयर मेथड if the collected volume of displaced air at STP is 40 ml. The molecular weight was found to be closest to which one of the following? तो 125, तो 125 के अंदर विक्टर मेयर मेथड है। इससे आपको क्या करना है, मोलिकुलर वेट निकालना किसका, उस गैस का। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। लीटर मैंने इसमें ml में दे रखा, तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ml आ जाएगा। वेट कितना दे रखा, 0.3 अपॉन उसका मोलिकुलर वेट वॉल्यूम एट STP 40 अपॉन 2200। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट भी चला जाएगा। तो मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 224 इंटू 3 अपॉन 4। तो इसमें कितनी टाइम्स जाएगा, 5 6। तो 56 बाई इंटू 3 कितना हो गया, 168 ग्राम आ जाएगा। किसका, उस सैंपल का मोलिकुलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। 126 में क्या, ए सैंपल ऑफ प्योर कैल्शियम वेट 1.35 ग्राम वाज क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड टू 1.88 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम ऑक्साइड। एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट आप बराबर कर दो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो W अपॉन E इज इक्वल टू W अपॉन E किसका, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कैल्शियम। तो कैल्शियम का वेट कितना दे रखा है इसके अंदर, 1.35 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट E, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का टोटल का दे रखा है 1.88 और नीचे क्या आएगा E प्लस 8। तो यहां से अपन E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आएगी, 1.35 E प्लस 8 इंटू 1.35
इक्वल टू 1.88 ये तो आएगा नहीं, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1.35 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 10.8 आ जाएगा। तो 10.80 इक्वल टू 1.88 माइनस का 1.35 ये आ जाएगा ई। तो 1.88 माइनस का 1.35 तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 0 तो 0.53 ई आ जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो गया 10.80 अपॉन 0.53 ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा किसका, कैल्शियम का। इसको इससे उड़ा दो तो ये कितना आएगा 20। एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा इसका, इक्विवेलेंट वेट 20 इंटू कैल्शियम का एन फैक्टर कितना होता है 2 तो 40 ग्राम आ जाएगा किसका, कैल्शियम का एटॉमिक वेट। तो क्वेश्चन नंबर 126 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 127 क्वेश्चन को पढ़ो। एलिमेंट X react with oxygen to form a compound whose simplest formula is X2O3. If 0.359 gram of X react to give 0.559 gram of compound, atomic weight of X will be। यानी X को एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है X2O3। इसके ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो। तो इसका वेट कितना दे रखा है 0.359 ग्राम और ये कितना हो जाएगा 0.559 ग्राम। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना दे रखा है 0.59 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट होगी और इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगी 0.559 अपॉन ई प्लस 8। तो यहां से आप क्या कर लोगे, इक्विवेलेंट वेट ई फाइंड आउट कर लोगे। तो और इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू इसका एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या पुट करोगे, कंपाउंड क्या X2O3 तो X पे चार्ज कितना आएगा प्लस का 3 तो प्लस का 3 यहाँ पे क्या करोगे आप पुट करोगे। इक्विवेलेंट वेट आप कहां से कैलकुलेट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट आएगा, ई आ जाएगा। ये ई यहाँ पे पुट करना, एन फैक्टर दे रखा है तो उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, तो 127 में थर्ड ऑप्शन 43.08 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 128 देखो 128 में क्या दे रखा है, द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल हैविंग स्पेसिफिक हीट। तो देखो एक रिलेशन होता है अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट डुलोंग एंड पेटिट लॉ पढ़ा होगा इनटू स्पेसिफिक हीट अप्रोक्सीमेटली 6.4 कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट आपसे पूछा है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है कितनी 0.32 तो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4 अपॉन 0.32 तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो लगभग कितना आएगा 20 ग्राम आ जाएगा। तो उसका जो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट आएगा मेटल का वो 20 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है वो रिपीट हो गया है, आप क्वेश्चन नंबर किसको देखो 103 को। जो 103 है वही क्या है 129 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 103 रिपीट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 में देखो, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 4.5 एंड मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड इज 80, द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, यानी उस मेटल का एटॉमिक वेट क्या होगा। तो देखो वेपर क्लोराइड मेथड है ये, कौन सा, वेपर क्लोराइड मेथड। इसमें एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन ई प्लस 35.5। ई यहाँ पे क्या है, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, और मोलिकुलर वेट ई 80 दे रखा है, ई दे रखा है 4.5 प्लस 35.5। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 का 80 में डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी उस मेटल का एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, उसका एटॉमिक वेट पूछा है, तो वी नो दैट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट कितना है 4.5, एन फैक्टर है 2, तो कितना हो जाएगा 9। तो उस मेटल का जो एटॉमिक वेट है वो कितना आएगा, 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 131, द सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट, कोई मेटल सल्फेट है, कंटेन 42.2% एलिमेंट है, कोई मेटल सल्फेट है जिसमें एलिमेंट यानी कि कितना परसेंट है 42.2%, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, वो एलिमेंट है वो कितना है 42.2%, तो बताओ क्लोरीन कितना होगा, सॉरी सल्फेट कितना होगा। तो आप क्या करोगे 100 में से 42.2 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 57.8 आएगा। ये सल्फेट का आ गया, सल्फेट 57.8% प्रेजेंट है। उस एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट एम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट। तो इसका वेट कितना दे रखा है 42.2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इधर 57.8 अपॉन सल्फेट का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 96, एन फैक्टर जो चार्ज होता है वो इसका एन फैक्टर तो 48, तो ये हो जाएगा 48। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 42.2 इंटू 48 अपॉन 57.8। तो इसको आप सोल्व आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा इसका 35.0, यह आएगा उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, तो क्या है 0.534 ग्राम मैग्नीशियम डिस्प्लेस 1.415 ग्राम कॉपर फ्रॉम द सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12 देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 132 है वो किस कॉन्सेप्ट का है वो मैं आपको बता देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ 115, यानी इन दोनों क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट है सेम, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल कर लेना, दो का वेट दे रखा है, एक का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, दूसरे का आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूं, वन एटम ऑफ एलिमेंट वेट आपको दे रखा है उसका 3.98 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 ग्राम, इट्स एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास आपसे पूछा है वो क्या होगा। तो आपको एक एटम का एटॉमिक मास दे रखे हैं, तो एटॉमिक मास हमेशा क्या होता है मोल में होता है, तो आप एक मोल का निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर
33 में क्या दे रखा है, 1 एटम ऑफ एलिमेंट, ये देखा 3.98 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 ग्राम। ये किसी भी एलिमेंट के एक एटम का दे रखा है, तो Na एटम का मतलब 1 मोल, तो Na एटम का क्या होगा, मास ऑफ Na एटम ऑफ एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, एक एटम का इतना होता है, Na एटम का कितना होगा, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, और Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लगभग आप 4 ले लो, तो लगभग कितना आएगा 24 ग्राम की अराउंड। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। एटॉमिक मास हमेशा मोल में लेते हैं, ये एक एटम का दे रखे तो Na एटम का क्या होगा, इस वैल्यू का आप Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 ग्राम है, इसका मतलब ये एटॉमिक मास उस एलिमेंट का आ गया मोल के अंदर। Na एटम का मास है 24 ग्राम। 134, ये क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है, उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है। तो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड ये होता है COH.2H2, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 126। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मोलिकुलर वेट अपॉन इसका एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट कितना है 126/2, तो कितना हो जाएगा 63। तो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर ऐड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, जिसका एन फैक्टर 2, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 126/2 कितना हो 63। तो 134 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। तो क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप्स 10 और 11, जो 10 आइसोटॉप्स है 19% है और 11 है 81%, द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर बोरोन इन द पीरियोडिक टेबल। तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास है वो निकालोगे, जो आइसोटॉप्स 10 है वो कितना परसेंट है 19 है, प्लस 11 है वो कितना है 81 है, अपॉन टोटल कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 190 प्लस इसको कर लो आप 81 198 89 अपॉन 100, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1/10, इन 10 पॉइंट कितना आएगा 81 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 136 देखो, 136 में देखो क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 इन द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है N2 से NH3, 0 से इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -3, और इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना होगा 3 का, इन 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे गेन, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका, अमोनिया का मोलिकुलर वेट होता है 17 और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, तो 17/3, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, W/W, W/V, V/V और ppm, ये सब सांद्रता पद है, और ये अब स्टार्ट हो रहे 137 से। तो क्वेश्चन नंबर 137 पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पहला ए, 500 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन 0.2 ग्राम फ्लोरीन, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टर्म ऑफ ppm, ppm का पार्ट्स पर मिलियन, तो ppm आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 0.2 ग्राम दे रखे अपॉन 500 ग्राम टूथपेस्ट इंटू 10 की पावर 6, तो देखो कितना आएगा, 3 0 से 3 0,
तो ऊपर 10 की पावर 3 यानी कि ये आ जाएगा 400 ppm। फर्स्ट तो सही है। सेकंड क्या है ऑप्शन, aqueous solution of glucose is 10% W by V, the volume in which 1 gram mole of its dissolved will be 1.8 liter। 10% W by V ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 10% W by V ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। कितना ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसकी मोलरिटी निकालो आप, तो मोलरिटी कितनी होगी, 10/180 अपॉन 100 इंटू 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 10 अपॉन कितना आ गया 18। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.8। तो मोलरिटी क्या होगी, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, यानी कि 1.8 लीटर के अंदर ग्लूकोज का क्या है, 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी अगर आपने मोलरिटी निकाली तो ये आई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है वो 10% W by V है, तो 1.8 लीटर में ग्लूकोज का 1 मोल प्रेजेंट होगा। इट मीन सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड क्या है, द वेट ऑफ डाइबेसिक एसिड मोलिकुलर वेट दे रखा है 200 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू गिव डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ इज 1 ग्राम। तो वेट ऑफ डाइबेसिक एसिड का वेट कैलकुलेट करना आपको, उसका मोलिकुलर वेट दे रखा है आपको 200। तो डाइबेसिक एसिड इसका एन फैक्टर क्या होगा 2, यानी जस्ट लाइक H2SO4 है। ये डाइबेसिक एसिड है क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। डेसी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी कितनी देर की है 1/10। तो नॉर्मलिटी 1/10 है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे नॉर्मलिटी 1/10 दे रखी है, ये किसकी इक्वल है, नॉर्मलिटी की इक्वल है। 1/10 मोल पता नहीं, तो x इंटू इसका मोलिकुलर वेट 200 दे रखा है, एन फैक्टर 2 होगा क्योंकि डाइबेसिक एसिड है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 100 ml। ml को आप किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में। तो देखो ये 2 0 ये 2 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 ग्राम। इसमें दे भी रखा है कितना 1 ग्राम दे रखा है। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको सोल्व करके देखना, मोल फ्रैक्शन आपको पूछ रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। तो 138 क्या है, क्वेश्चन नंबर 138। तो 138 में देखो क्या दे रखा है, द नॉर्मलिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग प्योरिटी आपको दे रखी है 10% W/V एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम। नॉर्मलिटी पूछ रखी है, तो नॉर्मलिटी आप कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला आपको दिखाया होगा, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन उसका मोलिकुलर वेट, किसका, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉरिक एसिड
ये हो गया H3PO4, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 98 हो गया। तो देखो यहाँ पे आप कितना पुट करोगे परसेंटेज, W/W कितना दे रखा है 70, डेंसिटी दे रखी है 1.54 इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना हो गया 98 हो गया। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। देखो पॉइंट को उठाओगे तो कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 7 इंटू 154 अपॉन 98। तो ये हो गया 7 इंटू 154 डिवाइड बाई 98 इक्वल टू आ जाएगा 11। सो ये मोलरिटी का होता है, तो मोलरिटी क्या आ गई इसमें 11 m आ गई। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर होता है 3, क्योंकि इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया 11 इंटू 3 इक्वल टू 33 n। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन दे रखे। अगला क्वेश्चन है 139, द नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 हैविंग 50 मिली इक्विवेलेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 139 में क्या होगा, एज ए नॉर्मलिटी पूछे तो नॉर्मलिटी क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने इसमें दे रखे, 50 मिली इक्विवेलेंट दे रखे, तो 10 की पावर -3 अपॉन 2 लीटर दे रखे हैं, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.025 n। तो ऐसा कौन सा दे रखा है 139 में फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, में क्या दे रखा है, इफ 250 ml of 0.25 NaCl solution is diluted with water to volume this the new concentration of the solution। तो ये ऑन डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। तो देखो पहले कंसंट्रेशन क्या दे रखी है 0.25 m और 200 ml दे रखी है। इसमें क्या किया, वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड करने के बाद में इसकी कंसंट्रेशन देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी है 500 ml, तो वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा इसका 500 ml। इसकी मोलरिटी आपको निकालनी है, तो ये हो गया M2V2 और ये हो गया M1V1। तो ऑन डाइल्यूशन के केस में आप क्या लिखते हो M1V1 इक्वल टू M2V2। बिफोर डाइल्यूशन मोल और आफ्टर डाइल्यूशन मोल क्या होंगे इक्वल होंगे, और मोल इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो M1 कितना दे रखा है 0.25 इंटू V1 कितना दे रखा है 200 ml इंटू M2 इंटू 500 ml। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, M2 कितना आएगा 0.5 अपॉन 5, ये आ जाएगा 0.1। M2 कितना आ जाएगा 0.125 ये बता रहा है, तो कहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने 250 इंटू 0.25 is diluted with water to volume of 500 ml, the new concentration of the solution। तो ऐसा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो 140 का क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और तो 141 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। Persons are medically considered to have lead poisoning if they have a concentration of 10 microgram of lead per decimeter
पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। इन पार्ट्स पर मिलियन के अंदर आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब पीपीएम। तो पीपीएम बराबर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट इसमें कितना दे रखा है, 10 माइक्रोग्राम। 10 माइक्रोग्राम, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 ग्राम। माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। और वॉल्यूम डेसीलीटर दे देगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/10। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और वॉल्यूम कितना है 1/10 इंटू 10 की पावर 6। तो ये इससे कैंसिल आउट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 पीपीएम आ जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एंड 50 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल। यानी कि मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करनी है वाटर की। तो क्वेश्चन नंबर 142, XH2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं उस कंपोनेंट की मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल, NH2O प्लस N एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है 50 ग्राम। तो वाटर के मोल कितने होंगे, NH2O 50 अपॉन वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। इसी वे के अंदर एथिल एल्कोहल, तो NC2H5OH, तो ये भी कितना है 50, तो 50 अपॉन 46। तो H2 की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, XH2 इक्वल टू 50 अपॉन 18 अपॉन 50 अपॉन 18 प्लस 50 अपॉन 46। ये मोल फ्रैक्शन किसकी आ जाएगी, H2 की। तो ये कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो फोर्थ ऑप्शन में एकदम सटीक बैठ रहा है, 2.78 अपॉन 2.78 प्लस 1.09। तो ये होगी वाटर की मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, इन ए सॉल्यूशन मोल ऑफ ईच ए बी एंड सी आर 0.1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, इसके अंदर ए बी एंड सी 3 कंपोनेंट है, और कंपोनेंट के मोल तीनों की कितनी दे रखी है, 0.1, 0.1 और 0.1 दे रखी है। तो इनकी मोल फ्रैक्शन निकाल लो आप। तो मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट की, तो इसके मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल 0.1, 0.1 और 0.1, तो 0.1 अपॉन 0.3, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आ गया। तो ऐसे ए कंपोनेंट के मोल निकाल लिया आपने, ऐसे आप बी कंपोनेंट के मोल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, XB अपॉन 0.1, तीनों को ऐड करोगे तो 0.3, ये भी 1/3 आएगा। और ऐसे XC, C की मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगी 1/3। इन सबको ऐड करोगे XA प्लस XB प्लस XC, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जितने भी कंपोनेंट है उन सब की मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, तो क्वेश्चन नंबर 144 देखो क्या दे रखा है, 30 ग्राम वाटर मिक्स विथ 46 एथिल ग्लिसरीन, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन विल बी। यानी कि X ग्लिसरीन की मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है, तो ग्लिसरीन के मोल आप ऊपर पुट करोगे, एन ग्लिसरीन अपॉन टोटल मोल NH2 प्लस N ग्लिसरीन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आप वाटर के मोल कितने होंगे, NH2
36/18 यानी 2 मोल, और एन ग्लिसरीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या है, CH2OH, CH2OH और CH2OH, ये तो इसका फॉर्मूला होता है ना। तो इसका मोलिकुलर वेट देख लो कितना होगा, ये 14 14 14 और ये 17 17 17, तो 42 और 51, तो 93 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 46/93। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। अब इसकी मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, इसकी इक्वल टू इसके मोल कितने 0.5 और नीचे 2.5, तो ये 1/5 आ जाएगा, यानी 0.2 के अराउंड आ जाएगी। तो 144 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 3m H2SO4 सॉल्यूशन टू फॉर्म 1 लीटर 1m सॉल्यूशन, यानी कि ऑन डाइल्यूशन का जो केस है उस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, तो इसको आप किससे, ऑन डाइल्यूशन के केस में करोगे। ऑन डाइल्यूशन M1V1 इक्वल टू M2V2, तो M1 कितना देर का है 3 इंटू V1 आपको कैलकुलेट करना है, M2 कितना देर का 1 इंटू 1, तो V1 कितना आ जाएगा 1/3, ये लीटर में आएगा, तो ml में कितना आएगा 1000/3, यानी कि 333.3 ml, ये वॉल्यूम आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146 देखो क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट मोल डिसोल्व इन 1 लीटर सॉल्वेंट, तो 1 लीटर सॉल्वेंट आ गया, जबकि मोलरिटी में क्या आना चाहिए 1 लीटर सॉल्यूशन, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है फॉर सोडियम कार्बोनेट मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी आर इक्वल, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है तो ये क्या है, एक सॉल्ट है जिसमें एन फैक्टर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, एन फैक्टर सेम नहीं है, तभी तो क्या आ रही है मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 146 में सेकंड ऑप्शन देखो आप, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो 2Na प्लस CO3 -2, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है डियर, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट मोल डिसोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये भी गलत है, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। फोर्थ, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मोल, यानी कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है, फोर्थ क्या है, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है XA क्या होगा, अगर दो कंपोनेंट है किसी भी मिक्सर के अंदर, तो XA क्या होगा Na/Na प्लस NB। इसी प्रकार XB क्या होगा NB/Na प्लस NB। इन दोनों की मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, मोल के इक्वल आ रहा है। इट मींस फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो 146 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। 147 में क्या दे रखा है, हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर इज एडेड इन 200 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल टू फॉर्म डेसी नॉर्मल। तो देखो सेमी नॉर्मल क्या होता है, डेसी नॉर्मल क्या होता है, ये जो आपको टर्म्स है वो आनी चाहिए।
तो 147 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर इज एडेड टू 2 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सेमी नॉर्मल मीन्स n/2 और डेसी नॉर्मल का मतलब n/10। ठीक है, यानी कि सेमी नॉर्मल से डेसी नॉर्मल बनाना है और इसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, V2 निकालोगे। तो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ऑन डाइल्यूशन M1 N1V1, नॉर्मलिटी दे रखी है तो N1V1 इक्वल टू N2V2। ये V1 है, ये N1 मान लो, ये N2 मान लो, V2 आप कैलकुलेट करो तो कितना होगा, N1 कितना है 1/2, V1 कितना है 200 इक्वल टू N2 कितना है 1/10 इंटू V2 कैलकुलेट कर लो आप। तो ये क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये V2 आ गया, इट मींस आपने कितना वाटर ऐड किया है, तो वी नो दैट V2 इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस एडेड वाटर, क्योंकि ये कोई कंटेनर है जिसकी इनिशियल नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम क्या है V1 है, इसमें क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो अब नॉर्मलिटी इसकी N2 है, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस एडेड वाटर। तो V2 कितना आ गया आपके पास 1000, V1 कितना है आपके पास 200 प्लस एडेड वाटर आप निकाल लो। तो एडेड वाटर कितना आ जाएगा, एडेड है 1000 माइनस का 200, तो ये 800 सेंटीमीटर क्यूब आपने वाटर को ऐड किया है। इट मींस 147 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, में क्या है, 100 ml 0.3 NaCl solution is mixed with 200 ml 0.n H2SO4 solution, normality of H2SO4 in resulting solution। दो एसिड को मिक्स किया है, उनकी नॉर्मलिटी दे रखी है, इनका वॉल्यूम दे रखा है, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या है, तो देखो N1 कितना दे रखा है 0.3 इंटू V1 कितना दे रखा है 100 प्लस N2 कितना है 0.6 इंटू V2 कितना है 200 अपॉन 100 प्लस 200। तो ये देखो कितना आ जाएगा 30 प्लस 120 अपॉन 300, तो ये 1/2 आ जाएगा, 0.5 नॉर्मलिटी आ जाएगी। वन 148 के अंदर सही है 0.5 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.5, यानी कि X एथेनॉल C2H5OH जिसकी मोल फ्रैक्शन दे रखी है 0.25 यानी 1/4। कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल इन परसेंट बाय मास, यानी परसेंटेज बाय मास, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, W/W परसेंट कैलकुलेट करना है एथेनॉल का। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी मोल फ्रैक्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, NC2H5OH अपॉन NC2H5OH प्लस NH2। तो देखो इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 1/1 + 3 इक्वल टू NC2H5OH अपॉन NC2H5OH प्लस NH2। तो देखो किसके मोल आएंगे आपके पास,
इसके मोल आ जाएंगे किसके, NC2H5OH की मोल आ जाएंगे आपके पास 1 और NH2 की मोल आ जाएंगे आपके पास 18। मोल आ गया तो इसका वेट निकाल लो। तो वेट कितना होगा इसका, 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा 46 ग्राम। और ऐसे ही वेट वाटर का निकाल लो। तो वेट वाटर का कितना होगा 18 इंटू, इसका मोल 3 है, सॉरी वाटर के मोल कितने 3। तो 18 इंटू 3 कितना हो गया 54। तो W/W परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, तो W/W परसेंट किसके, एथेनॉल के। तो एथेनॉल के का वेट आप ऊपर पुट करो तो 46, नीचे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन में एथेनॉल प्लस वाटर दोनों है, तो 46 प्लस 54 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 46% आ जाएगा। तो आपने एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन दे रखी है, उससे आप एथेनॉल के और वाटर के मोल कैलकुलेट किए। तो एथेनॉल का मोल 1 है और वाटर के मोल कितने हैं 3। मोल आ गए तो इससे वेट कैलकुलेट कर लिया आपने। तो W/W आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 149 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 150। तो क्वेश्चन नंबर 150 देखो क्या है। When same volume of 0.1 m silver nitrate and 0.2 m NaCl are mixed, concentration of nitrate ion in resulting solution। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट कितना देर का है, पहले तो इसकी रिएक्शन लिखो। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है AgCl प्लस NaNO3। इसकी मोलरिटी, तो आप मोल इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितनी देर की है 0.1, वॉल्यूम आप V मान लो, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है तो मैंने V मान लिया। तो ये मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो गया मोल हो गया। और ऐसे ही NaCl का देखो आप, तो NaCl का 0.2 इंटू V। अब देखो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम होगा। तो आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा ये 0 हो जाएगा और 0.2 में से 0.1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 0.1 V मोल बच जाएगा किसका, सोडियम क्लोराइड का। इसके 0 थे इनिशियल, आफ्टर द रिएक्शन इसका 0.1 V और इसका भी 0.1 V। ये मोल आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपसे पूछिए किसकी नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन। तो देखो यहां से नाइट्रेट आयन पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका, सिर्फ नाइट्रेट आयन आपको कहां पे मिलेगा, इस जगह मिलेगा। तो सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन निकाल लो। तो सोडियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन ये मोल आ गई 0.1 V। इन दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा टोटल V प्लस V कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.1/2 ये हो जाएगा 0.05। ये किसके मोल आ गए, सॉरी किसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.05 m सोडियम नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी कितनी 0.05, ठीक है। तो 150 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला 151, क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोल रहा है देखो। फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स आर मिक्स टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। ये हाइड्रोकार्बन दे रखे और इनके सबके मोल दे रखे, आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी, ऑक्टेन की। तो मैं सीधी लिख रहा हूं XC8H18 इक्वल टू, इसकी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो इसके मोल ऊपर NC8H18 और नीचे टोटल C8H18 प्लस NC7H16 प्लस
C13H28। तो देखो इसके मोल कितने हैं, तो इसके मोल गिवन है आपके पास 1.80 अपॉन टोटल देखो आप काउंट करो तो 1.80 प्लस 1.28 प्लस 2.12। सिंपल मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो आप, जिस कंपोनेंट की निकाल रहे हो उस कंपोनेंट की मोल ऊपर नीचे टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर। तो जब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 0.35 आएगी। इट मींस 151 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 152, weight of ethanol dissolved in water to form 150 ml 2m एथेनॉल सॉल्यूशन, यानी एथेनॉल सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आप मोल कैलकुलेट कर लो। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो देखो मोलरिटी कितनी दे रखी है इसमें 2, तो 2 इज इक्वल टू एन अपॉन, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.150 आ जाएगा। तो एन कितना आया 0.300 आ जाएगा, मोल किसका, एथेनॉल का। और एथेनॉल का मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट कितना आएगा इसका, वेट बराबर मोल इंटू एथेनॉल का मोलिकुलर वेट। तो 0.3 इंटू इसका कितना होता है एथेनॉल का 32, इस एथेनॉल का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है 32, तो ये हो जाएगा 9.6 ग्राम, ये वेट हो जाएगा एथेनॉल का। तो 152 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला 153, मोलरिटी ऑफ 98% बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दे रखी है। अगर आपको W/W परसेंटेज दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो उस केस में आप मोलरिटी कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। 153 में क्या होगा, मोलरिटी परसेंट W/W, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। निकाल आप दूसरी तरीके से भी सकते हो लेकिन टाइम लग जाएगा। W/W परसेंट डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट। तो W/W परसेंट कितना दे रखा है 98, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.84 इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट H2SO4 का 98, ये से कैंसिल आउट आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 18.4 m आ जाएगी, ये मोलरिटी आ जाएगी 153 में। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 154, क्वेश्चन नंबर 154, देखो क्या दे रखे है, सेम वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCl एंड 0.1 m NaOH आर मिक्स, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो एक एसिड दे रखा है, एक बेस दे रखा है, ठीक है। तो NaCl की आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों की रिएक्शन कराओ आप, एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास क्या मिलेगा NaCl प्लस H2। इसके मोल कितने होंगे, दोनों की मोलरिटी सेम है 0.1, वॉल्यूम सेम ले रखा है तो V मान लो आप, इसकी मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम क्या मान लो V, इसका क्या होगा 0। आफ्टर द रिएक्शन इन दोनों के मोल क्या हो जाएंगे 0, और NaCl का 0.1 V और इसका भी 0.1 V। अब इसकी कंसंट्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये तो आपके पास आफ्टर द रिएक्शन मोल आए 0.1 V, वॉल्यूम टोटल क्या हो जाएगा V प्लस V 2V हो जाएगा, तो 0.1 V अपॉन 2V, V से V कैंसिल आउट, तो 0.1 V बाई 2 ये आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, ठीक है। तो 154 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ विच इज क्लोजेस्ट टू 0.0 m aqueous सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है 155 में, (0.01 m aqueous
सॉल्यूशन ऑफ CH3OH, यानी कि मेथेनॉल की जो ये कंसंट्रेशन दे रखी है वो किसके नियरेस्ट होगी। तो देखो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि 0.01 मोल मेथेनॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं 0.01 m स्मॉल m की बात करूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथेनॉल, इसका मतलब भी क्या होगा 0.01 मोल, ये क्या दे रखी है मोलरिटी, तो 0.01 मोल मेथेनॉल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम वाटर। तो देखो इसके अंदर सोल्यूट बहुत ही कम है, इट मींस ये क्या हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में मोलरिटी और मोलरिटी दोनों क्या होती है इक्वल होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आप चेक कर लेना, कोई भी इससे मैच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। तो क्वेश्चन नंबर 156 क्या है, विच हैज मैक्सिमम नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो मोल इनटू एन फैक्टर। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को सोल्व करना पड़ेगा तभी आप पता कर सकते हो कि किसकी नॉर्मलिटी मैक्सिमम है। तो पहला देखो क्या है 8 ग्राम QH 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन की नॉर्मलिटी क्या आएगी 8 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम का होता है 3940 यानी कि 56 अपॉन 100 ml दे रखा है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 7 टाइम कैंसिल आउट हो गया तो 10 अपॉन 7 आ गया, तो ये 1.4 के राउंड आएगा। इसकी नॉर्मलिटी फर्स्ट वाले की क्या आएगी 1.4। सेकंड है 0.5 mH2SO4, यानी m है यहाँ पे मोलरिटी है, तो नॉर्मलिटी क्या आएगी मोलरिटी इनटू n फैक्टर, तो मोलरिटी 0.5 और H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है 2, तो ये हो गया 0.1। थर्ड है 1NH3PO4, तो थर्ड की नॉर्मलिटी तो ऑलरेडी आपको कितनी देर की 1। फोर्थ की क्या होगी 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो जो वाटर का मास है वो वाटर की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो 100 ग्राम वाटर है वो 100 ml वाटर के अंदर अपन क्या कर लेंगे उसको मेजर कर लेंगे। नॉर्मलिटी कितनी होगी 6 अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40 अपॉन वॉल्यूम 100 मान लो आप, तो इसकी आ जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 के अराउंड। इट मींस इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो 156 का क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। 157 तो देखो 157 जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखी है W/W% दे रखा है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है किसकी एथेनॉल की। ये उसी कॉन्सेप्ट पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा किया था क्वेश्चन नंबर किया था अपने वे डिस्कस, कहां गायब हो गया 149, यानी कि 149 और 156 एक ही कॉन्सेप्ट पे है, क्योंकि 149 में तो आपको क्या दिया था मोल फ्रैक्शन दी थी और W/W आपको कैलकुलेट करना था, और 157 में क्या है W/W आपको दे रखा है और मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। तो 157 डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है 95% W/W, बाई मास का मतलब W/W आपको गिवन है एथेनॉल।
और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। मोल फ्रैक्शन इसकी आपसे पूछिए, इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, 95 ग्राम एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या है, एथेनॉल और वाटर है, इट मींस वाटर कितना हो गया, 5 ग्राम वाटर। तो ये तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और एथेनॉल क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो आप मोल निकाल लो इसकी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है W बाई मोल फ्रैक्शन पूछिए, तो XC2H5OH तो क्या होगा, किसकी मोल पुट करोगे, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसकी मोल पुट करोगे आप C2H5OH, और नीचे NC2H5OH प्लस NH2। तो एथेनॉल के मोल 95 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट, तो 95 अपॉन 46 अपॉन 95 अपॉन 46 प्लस 5 अपॉन 18, ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी किसकी, एथेनॉल की। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.881। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 157 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 158। तो क्वेश्चन नंबर है 158। तो 158 में क्या, इन 4 लीटर सॉल्यूशन 3.01 into 10 की पावर 23 HCl मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको एज ए मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल आपको अगर पार्टिकल्स दे रखे तो आप किससे डिवाइड करोगे, आवोगाद्रो वैल्यू से। तो 3.01 into 10 की पावर 23 अपॉन 6.02 into 10 की पावर 23 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है इसके अंदर, 4 लीटर। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 2। तो ये आ जाएगा 1/8, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 0.125 m आएगा। तो 158 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 159। तो 159 में क्या है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 डेंसिटी दे रखी है इज यूज्ड टू प्रिपेयर 100 ml 15% H2SO4 डेंसिटी दे रखी है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालो इसकी मोलरिटी। देखो एक चीज आपको क्या गिवन, 95% W/W H2SO4 है, कुछ नहीं दे रखा है तो उसको आप क्या मानोगे, W/W। इसकी डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.85। सेकंड है 15% W/W H2SO4 जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इससे आप M1 निकालो, तो M1 कितना आएगा, अभी बताया था। अगर आपको W/W दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो मोलरिटी कैसे निकालोगी, तो वो W/W परसेंट इंटू 1.85 इंटू 10 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 98। और इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड आप M2 निकालोगे, तो M2 कितना आएगा, 15 इंटू 1.10 इंटू 10 अपॉन 98, ये M2 हो गया। V2 आपको कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है। तो इसका आपको वॉल्यूम पूछा है। M1 कैलकुलेट कर लिया आपने, V1 आपको कैलकुलेट करना है, M2 आपने कैलकुलेट कर लिया, V2 आपको गिवन है। तो वी नो दैट M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M1 कितना दे रखा है, देखो 95 इंटू 1.85 इंटू 10 अपॉन 98, ये तो आ गया आपके पास M1। V1 आपको कैलकुलेट करना है, M2 कितना दे रखा है, 15 इंटू 1.10 इंटू 10 अपॉन 98 इंटू 100, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो कैंसिल आउट करो, 98 से देखो 98 कैंसिल आउट हो गया, 10 से क्या हो गया, 10 कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, इससे
तो V1 कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 95 इंटू 185। इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, लगभग 9.4 ml आएगी, और ml और cc एक ही चीज है। ठीक है, तो 159 में क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन थे वो सब अपने डिस्कस कर लिए। अब एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, इन जो जितने भी एलोजन है, कार्बन है, उसमें किसी भी कंपाउंड में उसका परसेंटेज क्या है, वो चीजें अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 तक डिस्कस कर चुके हैं, 160। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। ऑन कंप्लीट कंबसन 0.246 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट दे रखा है 0.246 ग्राम, गिव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1014 ग्राम वाटर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड विल बी रिस्पेक्टिवली। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है 0.246 ग्राम। CO2 का मास कितना दे रखा है 0.198 ग्राम, और H2 का मास कितना दे रखा है 0.1014 ग्राम, ये दे रखा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज लिविंग मेथड से निकालेंगे। मेथड, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फॉर्मूला क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। यहां से कार्बन का परसेंटेज निकलेगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है 0.198 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है 0.246 इंटू 100। ये तो किसका परसेंटेज आ जाएगा, कार्बन का। और हाइड्रोजन का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। यहां से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 इंटू मास ऑफ H2, मास ऑफ H2 कितना दे रखा है 0.1014 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना दे रखा है 0.246 इंटू 100। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का परसेंटेज कितना आएगा 21.95 और इसका परसेंट आएगा 4.5। सोल्व तो कर ही लोगे ना आप। ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो इस एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन है, और उसमें कौन से मेथड, ड्यूमा मेथड और जेल्डोल मेथड। तो जेल्डोल मेथड पे काफी क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुके हैं, तो जेल्डोल मेथड इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, पढ़ो क्वेश्चन को। 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 50 ml of nitrogen collect at 300 Kelvin and 715 mm of pressure in Duma method। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इज ऑफ 300 Kelvin इज 15 mm। तो सबसे पहले आप प्रेशर निकालोगे। जो आपको प्रेशर दे रखा है उसमें वाटर का प्रेशर माइनस करोगे, कितना 15, तो ये 700 mm ऑफ Hg आ गया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है 0.3 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 15 ml, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। तो आप क्या निकालोगे,
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूमा मेथड से। तो ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? पीवी अपॉन आरटी, ये तो होगी मोल, इनटू इसका मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है 28। ये वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ कंपाउंड जो आपको गिवन होगा इनटू 100। तो देखो प्रेशर कितना देर का है 700 देर का है, इसको आप क्या करोगे एटीएम में कन्वर्ट करोगे 760 इनटू वॉल्यूम कितना देर का है 50 ml, तो 50 अपॉन 1000 इनटू 28। आर टी नीचे आएगा तो आर की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 0.0821। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.3 इंटू 100। ये फॉर्मूला इसमें यूज करोगे। तो यहां से अगर आप नाइट्रोजन का परसेंटेज जब निकालोगे तो कितना आएगा 17.46%। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। वैल्यू सब कुछ आपको गिवन होगी, पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। क्वेश्चन में देखो क्या है, ड्यूरिंग नाइट्रोजन एस्टिमेशन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डोल मेथड। ठीक है, the ammonia evolve from 0.5 gram compound in Zeldol. Estimation of nitrogen neutralize 10 ml of 1 m H2SO4 percentage of nitrogen will be। यानी कि जेल्डोल मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। जेल्डोल मेथड का फॉर्मूला क्या है नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू एन इंटू वी अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो देखो इसमें मोलरिटी दे रखी, तो नॉर्मलिटी आप कैलकुलेट करना। देखो नॉर्मलिटी क्या होगी 1 इंटू 2, क्योंकि H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो मोलरिटी 1 एन फैक्टर 2, तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। और इसका वॉल्यूम कितना देर का है 10 ml। 10 ml का मतलब 0.01 लीटर। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना देर का है? मास ऑफ कंपाउंड देर का है 0.5 ग्राम। वैल्यू पुट करो आप 1.4 इंटू 2 इंटू 0.01 अपॉन 0.5। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा आपके पास। तो कितना परसेंट आएगा? पॉइंट से पॉइंट गया तो 28.5 इंटू ये 50 इंटू 0.01। इसको वॉल्यूम को ml में पुट करते हैं, तो यहां पे आप सिर्फ क्या पुट करोगे वॉल्यूम को पुट करोगे ml के अंदर। ml कितना देर का आपको 10, तो यहां भी आप 10 पुट करना, तो ये 56% आ जाएगा। ठीक है, तो 162 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यहां वॉल्यूम आप किस में पुट करना है ml के अंदर पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 163। 0.15 ग्राम of an organic compound give 0.12 gram silver bromide by Carius method, the percentage of bromine। तो ब्रोमीन का परसेंटेज कैसे निकालोगे 163? वो AgBr से ब्रोमीन का परसेंटेज निकालोगे आप। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू, ब्रोमीन का वेट कितना होता है 80, टोटल इसका कितना होता है सिल्वर का 108 प्लस 80, तो 188 हो गया इसका। 80 अपॉन 188 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिल्वर का कितना है 0.12 सिल्वर ब्रोमाइड का अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे पुट करते हैं। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 34.04
परसेंट। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का क्या होगा, 80/188 इंटू मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। सब कुछ चीज गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 में क्या है, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, व्हाट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दे रखा है वो है 0.157 ग्राम और बेरियम सल्फेट का मास कितना दे रखा है 0.4813 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला क्या हो गया, 32 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये आपको क्या करना है, इससे सल्फर का वेट कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें सब चीज गिवन है, आपको क्या करना है, सल्फर का वेट पुट करना है। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 अपॉन 233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का कितना 0.4813 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना 0.157 इंटू 100। तो यहां से परसेंटेज ऑफ सल्फर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना आएगा 42 के अराउंड हो जाएगा, 42.10%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 164। 165 देखो आप, 165 में आपको क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, और CO2 और H2 का आपको मास पूछ रखा है। तो वही लिविंग मेथड से आप कैलकुलेट करोगे CO2 और H2 का मास। तो क्वेश्चन नंबर 165, तो क्वेश्चन 165 में देखो क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन एंड 4.8% हाइड्रोजन एंड द रिमेनिंग ऑक्सीजन। ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.2 ग्राम दिस कंपाउंड द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस CO2 एंड H2 विल बी रेस्पेक्टिवली। तो वो ड्यूमा मेथड से परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे आप, 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। अब देखो आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, मास ऑफ हाइड्रोकार्बन दोनों का दे रखा है, CO2 और H2 का मास पूछे है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है 69, सॉरी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 69 पुट कर दिया, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2। तो CO2 का मास कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना दे रखा है 0.20 इंटू 100। तो यहां से क्या फाइंड आउट कर लोगे आप, मास ऑफ CO2 फाइंड आउट कर लोगे, और वो कितना आएगा 0.505 ग्राम, ये मास ऑफ CO2 आ जाएगा। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है कितना है 4.8%। तो ये कितना हो जाएगा 4.8 इक्वल टू 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन 0.20 इंटू 100।
तो मास ऑफ H2 कितना आ जाएगा, तो इसको आप सोल्व करोगे तो मास ऑफ H2 हो जाए 0.0864 ग्राम। तो ये CO2 और H2 का मास आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेज फर्स्ट इन मॉल कंसेप्ट। तो क्वेश्चन के 0.3780 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड गिव 0.5740 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन केरियस एस्टिमेशन द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होगा केरियस मेथड से, 35.5 अपॉन सिल्वर क्लोराइड, इसका मोलिकुलर 108 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 143.5 इंटू मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड अपॉन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। थर्टी 35.5 अपॉन 143 इंटू मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना दे रखा है 0.5740 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना 0.3780 इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 37.5%। ऐसे आप परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो है जेल्डोल मेथड, उस पर आप ज्यादा फोकस करें, ठीक है। बाकी आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ठीक है। इसी के साथ आपकी स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होती है। स्टार्ट करते हैं स्टेज